शनिदेव कथा। अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। व्रत कथा। एक समय में स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वीलोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भू लोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करें। जिसका आसन पहले होगा वो सबसे बड़ा, तथा जिसका बाद में होगा वो सबसे छोटा होगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनिदेव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देख कर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई।
बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते खूंटी सोने के उस हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांध कर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेले उल्लू धाकरत ने घर ले गया और उसा कोल्लू पर बेका दिया। राजा रास देकर बैलों को हाथ तार लेता। इस तरह देवी का दय जाता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। सदी के प्रकोप की सारे साथी कूड़ी कूले कुर्ते सारे को प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेद मल्हार गा रहा था। तथी नदी की राजकुमारी अनहार नीलम सरार उस घर के पास पुजी। उसमें मल्हार सुना तो उसे झलगा और